मेरा नाम अंजलि है। मैंने और रवि ने 1 साल की डेटिंग के बाद शादी की है। शादी में हमारे कुछ खास दोस्त और पेरेंट्स ही आए थे। रवि ऐसा ही चाहते थे। वो चाहते थे कि शादी बहुत धूमधाम से नहीं बल्कि साधारण तरीके से हो। हम लोग यहाँ बड़े शहर में काम करते हैं। रवि के माता पिता गांव में ही रहते हैं। रवि ज़्यादा गांव जाते नहीं हैं। जब कभी मम्मी पापा को हमसे मिलना होता है तो वो हमें शहर में आकर ही मिल लेते हैं। हमने एक छोटा सा घर भी यहाँ खरीद लिया है। शादी के चलते मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। हमारा घर रोड के किनारे पर ही है। कमरे की खिड़कियों से रोड दिखाई देती है। हमारे किचन की खिड़की से भी रोड दिखाई देती है। रवि के ऑफिस का टाइम सुबह 9 बजे का है। सुबह मैं रवि के लिए खाना बनाती हूँ। अभी कुछ दिनों से मैंने ध्यान दिया कि खिड़की के बाहर से मुझे एक लड़की हर रोज़ रोड के उस पार खड़ी दिखाई देती है, जो हमारे घर की तरफ ही देखती रहती है। पता नहीं क्या देखती है। आज फिर मेरी नज़र जब खिड़की के बाहर गई तो वो रोड के दूसरी तरफ वहीं खड़ी थी। मैंने ध्यान से देखा तो वह लड़की ज़्यादा उम्र की नहीं थी। यही कोई 25-26 साल की होगी। वह हमारे घर की तरफ आज फिर से देख रही थी। पहले दिन मैंने सोचा कि कोई होगी, लेकिन वो 3 से 4 दिन से लगातार आती और मुझे दिखाई दे रही है। मैंने मन में सोचा कि जाकर उससे बात करूं। शायद किसी और का घर समझकर हमारे घर की ओर देखती रहती होगी। मैं कमरे में गई तो रवि अभी सोए हुए थे। मैं नीचे उतर गई और गेट के बाहर निकली। वो फिर वहीं दूर खड़ी दिखाई दी। उसने जैसे ही मुझे अपनी ओर आते देखा तो वो घबरा गई। मैंने उससे पूछा, क्यों, आपको क्या कोई परेशानी है? आप किसी को ढूंढ रही हैं क्या? वो घबराई हुई बोली, रवि यहीं रहता है। मैंने बोला, हाँ, लेकिन आप रवि को कैसे जानती हैं? मेरे इतना पूछते ही वो घबराकर चली गई। मैंने पीछे से उसे कई बार आवाज़ दी पर उसने सुना ही नहीं। मैं अपने घर में वापस आ गई। मेरे आने पर रवि उठ गए थे। वो बोले, तुम सुबह सुबह कहाँ गई हुई थी? मैंने बोला, पता नहीं, एक लड़की है, वो हमारे घर की तरफ हर रोज़ आकर देखती रहती है। और आज जब मैंने जाकर उससे पूछा तो बोली, ये रवि का घर है क्या? तुम किसी गोरी सी सुंदर लड़की को जानते हो क्या? रवि मेरी ये बात सुनकर भड़क गए और बोले, पागल हो क्या? कोई कुछ भी बोलेगा और तुम उसकी बात मान लोगी? लेकिन मेरी बात सुनने के बाद रवि के चेहरे का रंग ज़रूर उड़ गया था। मेरे भी दिमाग में कुछ बातें चलने लगीं। रवि जब शाम को घर आए तब मैंने इस विषय में कोई बात नहीं की। अगले दिन मैं सुबह उठी तो रवि पहले से उठ गए थे। मैं किचन में गई तो किचन की खिड़की पहले से ही बंद थी और उसे खोलने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। मैं कोशिश कर रही थी तो मैंने देखा कि आज खिड़की में ऊपर वाली कुंडी लगी हुई है, जबकि मैं हमेशा नीचे वाली कुंडी ही लगाती थी। मैंने बहुत ताकत लगाई पर ऊपर वाली कुंडी मुझसे नहीं खुल रही थी। मैंने कैसे भी कुंडी खोली और खिड़की खोलते ही सामने का नज़ारा देखकर मैं हैरान रह गई। मैंने सामने देखा रवि उस लड़की से वहाँ जाकर बात कर रहे थे। वो उस पर चिल्ला रहे थे और गुस्सा हो रहे थे। लड़की रो रही थी और रवि ने उसे उंगली दिखाकर वहाँ से जाने को कहा। यह सब देखकर मैंने तुरंत खिड़की बंद कर दी ताकि रवि को यही लगे कि मैंने उसे उस लड़की के साथ यह सब करते हुए देखा ही नहीं है। रवि फिर घर में आ गए और मैंने ऐसे जताया जैसे कि मैंने कुछ देखा ही नहीं। अब मुझे न जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे। रवि मुझसे क्या छिपा रहा है? मैंने रवि से शादी करके कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी? आखिर वो लड़की है कौन? और रवि उस पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे? रवि के जाने के बाद मैंने रवि के सारे दोस्तों को, जिन्हें मैं भी जानती थी, उन्हें फ़ोन किया, लेकिन किसी को भी उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मेरी अब समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है।
मैं रवि से पूछना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था कि मैं अगर पूछूंगी तो वह झूठ बोल देगा। उस दिन के बाद मैंने उस लड़की को घर के आसपास भी कहीं नहीं देखा। यह सब सोचते सोचते मेरे मन में बुरे ख्याल आने लगे और मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। जब रवि घर आए तो मेरी हालत देख बोले कि क्या हुआ तुम्हें, तुम अपना ख्याल रखा करो, डॉक्टर के पास जाओ और दिखा कर आओ। लेकिन अब मुझे उसकी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थीं। एक दिन जब मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हुई तो मैं ऑटो लेकर पास के बड़े अस्पताल चली गई। डॉक्टर से अपनी दवाई लेने के बाद मैं अस्पताल के पार्क में कुछ देर बैठी थी। तभी अस्पताल में मुझे वो लड़की फिर से दिखाई दी। उसे देखते ही जैसे मेरी बीमारी पता नहीं कहाँ भाग गई। मैं उसके पास तेज़ी से चलकर गई और उसका हाथ पकड़ लिया और उससे बोला, तूने मेरी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा दी है। बोल, उस दिन क्या बात कर रहा था रवि तुझसे? क्या रिश्ता है तेरा मेरे पति से? फिर उसने मुझे जो बताया वह सुनकर मुझे लगा कि मेरा पति ऐसा कैसे हो सकता है। उसने इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छिपाई। शाम को रवि जब ऑफिस से घर आए तब उस लड़की को अपने घर में देखकर बुरी तरह से चौंक गए। मैं भी उसके पास ही बैठी हुई थी। रवि उसकी तरफ देखकर बोले कि अच्छा, तो तूने इसे सब बता दिया। मना किया था ना कि दूर रहना मेरी फैमिली से। एक बार में बात तेरे समझ में नहीं आती। मैंने बोला, रवि कुछ तो शर्म करो, तुम इतने कठोर कैसे हो सकते हो? अपनी सगी बहन की मदद नहीं कर रहे हो। वो लड़की संध्या थी, रवि की सगी बहन। उसने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली थी, इसलिए रवि और उसके परिवार ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। रवि ने कहा कि मेरी कोई बहन नहीं है। मैंने कहा, इसका पति अस्पताल में भर्ती है, इसे रुपयों की सख्त ज़रूरत है। बहन के नाते ना सही, पर इंसानियत के नाते ही तुम्हें इसकी मदद करनी चाहिए। और अपनी पसंद की लड़की से शादी तो तुमने भी की है, फिर जो नियम इसके लिए है तुम्हारे लिए क्यों नहीं है? मुझे पता होता कि तुम ऐसी घटिया सोच वाले हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। जिस इंसान को अपनी सगी बहन के आंसू नहीं पिघला सके, उस आदमी के सीने में दिल नहीं हो सकता। इतना कहकर मैं अंदर से अपने सारे गहने ले आई और संध्या के साथ जाने लगी। हमें जाते देख रवि फूट फूट कर रोने लगे। संध्या भी उन्हें देखकर रोने लगी और रोते हुए रवि बोले, हमने इसे बहुत प्यार दिया। पापा मम्मी ने और मैंने इसे रानी बनाकर रखा और ये ऐसे ही एक दिन बिना बताए घर से चली गई। हमारा प्यार तब तुझे दिखाई नहीं दिया? तूने एक बार नहीं सोचा कि तेरे ऐसे चले जाने के बाद हमारा क्या हाल होगा? इसके लिए मैं रात भर रोया कि कहाँ होगी, कैसी होगी मेरी बहन। तब इसे भाई और पापा की याद नहीं आई। अरे मुझसे कहकर तो देखती एक बार अपने दिल की बात कि तुझे क्या चाहिए, लेकिन तू तो ऐसे ही चली गई थी ना, तो अब क्यों आई है? बहन भी बोली, भैया मुझे लगा आप लोग नहीं मानेंगे, मुझे माफ़ कर दीजिए। उन दोनों भाई बहन को रोते देख मेरी आंखें भी भर आईं, पर आंसू के साथ जैसे सारे गिले शिकवे खत्म हो गए। फिर वो खुद अस्पताल गए संध्या के साथ और मम्मी पापा को भी बुला लिया। दोनों ने बेटी को बड़े प्यार से गले लगा लिया। अब अस्पताल में संध्या के पति की हालत बहुत अच्छी है। डॉक्टर ने कहा कि जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाएंगे। रवि की आंखों में मुझे एक अलग ही सुकून अब देखने को मिल रहा है। प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन अपने प्यार की खातिर अपने माँ बाप के प्यार को भुला देना इस दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह होता है। अगर किसी को ये लगता है कि अपने माँ बाप और भाई बहन को कष्ट पहुँचाकर वह अपने नए जीवन साथी के साथ खुशी खुशी जीवन जी सकेंगे, तो यह मुमकिन नहीं है। उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाने से पहले एक बार सोच कर देखिए कि जिन्होंने आपको बचपन से प्यार और विश्वास से पाला है,
क्या उनका इतना भी हक नहीं है कि वो आपके जीवन के सबसे बड़े फैसले में भागीदार बन सकें? दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। थैंक यू।